हेलो स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है इस वीडियो लेक्चर में। आज का मूल टॉपिक है हम लोगों का आई टू यूट्यूब पे। तो आई टू यूट्यूब पे मैंने प्रश्न दिया था आप लोगों को, वो लिखा हुआ यहाँ पे है, उसको मैं पढ़ता हूँ। आई टू यूट्यूब भारत, इजराइल, संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई और संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि यूएसए समूह का विश्व राजनीति में पड़ने वाले प्रभाव की चर्चा करते हुए यह स्पष्ट करे कि भारत की वैश्विक राजनीति को किस प्रकार रूपांतरित करेगा। तो ये क्वेश्चन टेलीग्राम में दिया था और एक देखिएगा भी, आप लोग चेक कर लीजिएगा। तो एक नोट्स भी मैंने भेज दिया है, आप उस नोट्स को पढ़ लीजिएगा। इसी क्वेश्चन के परिप्रेक्ष्य में उसको मैंने आपके लिए तैयार किया है। और ये इस टॉपिक पे आपको मैं अच्छे से नोट्स प्रोवाइड करूंगा, बड़ा नोट्स प्रोवाइड करूंगा, ताकि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कहीं से भी बीपीएससी सवाल पूछती है तो आपसे बन जाए। क्योंकि इसमें रणनीतिक महत्व के बारे में चर्चा ही नहीं किया गया है ना। क्वाड के संदर्भों को भी मैं दे दूंगा ताकि आप लोग उसको बढ़िया से पढ़ लीजिए। अगर दोनों को मिक्स करके भी क्वेश्चन आएगा तो आप लोग बना सके, है ना। तो जिन लोग का मेंस हुआ है वो जरूर हमसे मांग लीजिएगा, क्योंकि वो तैयार है बस टाइपिंग का। बाकी टाइपिंग चूंकि इंदौर से होता है, पटना से होता नहीं है। मेरी टाइपिंग जितना भी टाइपिंग है वो सब इंदौर से ही होता है। तो थोड़ा लेट हो जाता है कभी कभी, लेकिन हम करवा के आपको दे देंगे। आप मांग जरूर लीजिएगा, बहुत सारे लोग जिनका मैसेज आया हुआ है। तो आई टू यू टू वाला आंसर पढ़ते हैं। आई टू यू टू चार देशों, इनका आंसर बहुत बढ़िया है, इसको आप फॉलो कर सकते हैं। आई टू यू टू चार देशों यानी कि भारत, इजराइल, संयुक्त अरब अमीरात और अमेरिका द्वारा गठित एक नया समूह है। इसे आर्थिक सहयोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय मंच का नाम दिया गया है ना। ठीक है। और एक और काम कीजिएगा कि बार बार आपको संयुक्त अरब अमीरात नहीं लिखना पड़े, तो आप चुपचाप इसको यूएई भी कर सकते हैं ताकि आपका समय बच जाए, है ना। तो बार बार संयुक्त अरब अमीरात और संयुक्त राज्य अमेरिका, तो उसको यूएसए कर दीजिएगा, तो इससे आपका समय बच जाएगा और देश का नाम भी लिख दीजिएगा। और अंग्रेजी मीडियम वाले रहेंगे तो उनको अच्छे से दिख भी जाए, पता भी चल जाए, है ना। तो इसे आर्थिक सहयोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय मंच का नाम दिया गया, अच्छा भूमिका इनका है। यह मध्य पूर्व और एशिया में आर्थिक और राजनीतिक सहयोग का विस्तार पर केंद्रित है, जिसमें इनका आंसर बहुत बढ़िया है, इनको नंबर मिलेगा नो डाउट। लेकिन कुछ थोड़ा सा मैपिंग वगैरह, डायग्राम वगैरह बनाए तो और बढ़िया रहता है इनका। तो यह मध्य पूर्व और एशिया में आर्थिक और राजनीतिक सहयोग का विस्तार पर केंद्रित है, जिसमें व्यापार, जलवायु परिवर्तन का मुकाबला, ऊर्जा सहयोग और अन्य महत्वपूर्ण साझा हितों पर समन्वय शामिल है। यह चारों सदस्यीय देशों को बुनियादी ढांचे यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रौद्योगिकी यानी कि टेक्नोलॉजी और समुद्री सुरक्षा और विभिन्न क्षेत्रों में समर्थन और सहयोग को बढ़ावा देगा। इसका उद्देश्य सभी चार राष्ट्रों की अद्वितीय क्षमताओं, ज्ञान और अनुभव का उपयोग करना था, जो अंततः आई टू यू टू का गठन किया गया था। अब देखिए, इनका जो भूमिका है वो बढ़िया है। जो सवाल पूछा गया है उसमें तीन संदर्भों में विशेष बात करनी है। एक तो आपको बता देना है कि आई टू यू टू क्या है, और हाल ही में किसका सम्मेलन भी हुआ है, उस सम्मेलन की मुख्य बातों को लिखना है, जो कि देखते हैं लिखे हैं कि नहीं लिखे हैं। और विश्व राजनीति पर पड़ने वाले प्रभाव और भारत की जो वैश्विक राजनीति है वो कैसे प्रभावित होगी। कहने का मतलब हो गया कि आपसी सहयोग जब होगा तो ऑब्वियसली राजनीति प्रभावित ही होगी, है ना। तो ये तीन महत्वपूर्ण बिंदु यहाँ पे निकल करके आता है, जिसपे आपको विस्तार देना था। तो इंट्रोडक्शन वगैरह बहुत बढ़िया है। आई टू यू टू का विश्व राजनीति पर प्रभाव। आई टू यू टू का विश्व, आप लोग एक ना जो हम मॉडल आंसर भेज रहे हैं ना उससे जरूर मिला लीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप को चेक कीजिए, आपको वहां पे दिखाई देगा। आई टू यू टू का विश्व राजनीति पर, और ये भी उस पे हम बड़ा आंसर अभी आपको 1 से 2 दिन में दे देंगे। उसको मांग लीजिएगा, मांगिएगा तो मेरे ऊपर दबाव बन जाता है, नहीं तो ऐसे हमको लगता है कि ठीक है 1 सप्ताह के बाद भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। आई टू यू टू का विश्व राजनीति पर समुद्री पर सुरक्षा तकनीकी, खाद्य सुरक्षा तकनीकी लिखिएगा, आपको पहले हम बता चुके हैं। उस शब्द को सुधारना है। व्यापार और कनेक्टिविटी आदि क्षेत्रों पर देखे जा सकते हैं। सुरक्षा, इससे देशों को नए समूहों के ढांचे के भीतर चार देशों के बीच सुरक्षा सहयोग तलाशने में मदद मिलेगी। भारत का इजराइल, अमेरिका और यूएई के साथ पहले से ही मजबूत द्विपक्षीय सुरक्षा सहयोग बना हुआ है। तकनीकी, आई टू यू टू के चारों सदस्य प्रमुख रूप से तकनीकी का केंद्र हैं। इनमें से प्रत्येक देश में जैव प्रौद्योगिकी का भी इसको बढ़िया से लिखिएगा। इजराइल को पहले से ही एक स्टार्टअप राष्ट्र कहा जाता है। भारत भी अपना खुद का एक व्यापक स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र विकसित कर रहा है। इसी प्रकार यूएई भी मानता है कि विश्व अर्थव्यवस्था का, ठीक है, बहुत बढ़िया है। इस साल मई में एक परियोजना शुरू की गई थी, जिसमें एक इजरायली कंपनी इकोपिया संयुक्त अरब अमीरात में एक परियोजना के लिए भारत में रोबोटिक सौर सफाई तकनीक का निर्माण करेगी। खाद्य सुरक्षा और सुरक्षा के परिणामों से निपटने, एक बार इसको सुधारिएगा, हम पूरा नहीं इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हमको उसमें इसमें आपका ना कुछ टेक्निकल चीज दिख ही नहीं रहा है। व्यापार और कनेक्टिविटी, आई टू यू टू चारों देशों के बीच व्यापार वाणिज्य की प्रणाली को पुनर्जीवित और पुनः सक्रिय कर सकता है, बहुत अच्छा लाइन है। अमेरिका के बाद यूएई भारत का दूसरा सबसे बड़ा
निर्यात स्थान है। I2U2 भारत की परियोजना को संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब के साथ एक कनेक्टिविटी कॉरिडोर बनाने के लिए बढ़ावा देगा। ये बहुत बढ़िया लाइन है। जो भारत से अरब खाड़ी तक, अरब प्रायद्वीप से इजराइल, जॉर्डन और वहां से यूरोपीय संघ तक चलता है, यदि वह गलियारा पूरा हो जाता है तो भारत को एक कंटेनर को ले जाने की लागत में उल्लेखनीय रूप से कटौती करने में बढ़िया है। I2U2 और भारत, अब तक भारत पश्चिमी एशियाई नीतियों ने बड़े पैमाने पर अपने दी, बहुत बढ़िया लाइन इनका है। यूएई और इजराइल के साथ उन रिश्तों को एक साथ मर्ज करने की दिशा में, यूएई और इजराइल के साथ उन रिश्तों को एक साथ मर्ज करने की दिशा में यह पहला कदम है। हाँ, ठीक है। भारत एक विशाल उपभोक्ता बाजार है। यहाँ हाईटेक और अत्यधिक मांग वाली वस्तुओं का उत्पादक भी है, जो पश्चिम एशिया के निवेशकों को आकर्षित, बहुत बढ़िया। भारत की भू राजनीतिक उपस्थिति, I2U2 विशेष रूप से पश्चिम एशिया में भारत की भू राजनीतिक उपस्थिति को बढ़ावा देगा और भारत रणनीतिक और आर्थिक, ये बहुत बढ़िया लाइन इनका है, रणनीतिक और आर्थिक रूप से स्वयं को प्रमुख विश्व खिलाड़ी के रूप में स्थापित, विश्व खिलाड़ी मत कीजिएगा, विश्व के संदर्भ में आप कोई दूसरा शब्द इस्तेमाल कीजिएगा, कि स्वयं को प्रमुख या विश्व के प्रमुख देश के रूप में अपना पहचान स्थापित कर सके या अपनी उपस्थिति दर्ज करा सकेगा। पश्चिमी एशिया में लगभग 8 से 9 मिलियन भारतीय निवासी करते हैं, जिनमें से केवल संयुक्त अरब अमीरात में 25 लाख भारतीय मौजूद हैं। वे भारत के सद्भावना दूत के रूप में अपनी उपस्थिति रखते हैं। पश्चिमी एशिया के भारतीय समुदाय धन प्रेषण के माध्यम से भारतीय अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान करते हैं। I2U2 के माध्यम से पश्चिमी एशियाई देशों के साथ सहयोग की दृष्टि से आवक धन प्रेषण में वृद्धि होगी। हाँ, इनकम, हाँ ठीक है, आने वाला जो भेजा जाता है। उपरोक्त तथ्य से स्पष्ट है कि I2U2 सभी संबंधित देशों के लिए लाभ का सौदा है। भारत को इस भूभाग में अत्यंत सतर्कता से आगे, इसको सुधार लीजिएगा, बढ़ने की आवश्यकता है, क्योंकि ऊर्जा सुरक्षा, श्रमिक, व्यापार, निवेश और समुद्री सुरक्षा ऐसे भारत के कई मूलभूत हित इस क्षेत्र में संलग्न है। इसके साथ साथ सभी देशों को एक दूसरे के साथ मैत्री, बहुत बढ़िया लाइन इनका लिखा हुआ निष्कर्ष में, कूटनीतिक और रणनीतिक रूप से संतुलित करना चारों देशों के बीच आपसी सहयोग के माध्यम से अच्छा इनका है। कुछ सुधार की आवश्यकता है, और सुधार कैसे कीजिएगा, आपको मॉडल आंसर भेजना, उससे सुधार कीजिएगा। ये दूसरा देखिए, अंजलि का है, क्वेश्चन लिखा हुआ है। अब इसकी बदमाशी देखिए, ये बड़ा है, अब इसको फिर छोटा कर दीजिए, वेट कीजिए। I2U2 भारत समेत 4 देशों का समूह है, जिसमें भारत, इजराइल, संयुक्त अरब अमीरात और यूएसए जैसे देश सदस्य हैं। इस समूह को अंतर्राष्ट्रीय मंच के रूप में स्थापित किया गया है, जो वैश्विक स्तर पर जल, ऊर्जा, परिवहन, अंतरिक्ष, स्वास्थ्य एवं खाद्य सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान देगी। इस समूह को पश्चिमी एशिया का क्वाड, बहुत बढ़िया लाइन इनका है। यह समूह मुख्य रूप से अर्थव्यवस्था पर केंद्रित है एवं इसके निम्नलिखित उद्देश्य हैं: पारस्परिक हित के सामान्य क्षेत्रों, व्यापार और निवेश में आर्थिक साझेदारी को मजबूत करना, बहुत बढ़िया, जल, ऊर्जा, परिवहन, अंतरिक्ष, बहुत बढ़िया, वो 6 जो लक्ष्य है, सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार, बहुत बढ़िया, उद्योग के लिए कम कार्बन आधारित विकास मार्ग, बहुत बढ़िया, हरित प्रौद्योगिकी के, बहुत बढ़िया, ये सब आप लोग लिखिएगा जिनका नहीं लिखा हुआ है, बहुत ही बढ़िया, इसका उद्देश्य आपको लिखना ही पड़ेगा और शानदार है। I2U2 देखिए डायग्राम के जैसा दिख रहा है। भारत के लिए महत्व, भारत को अरब और इजरायली देशों का मतलब क्या हो गया? एशियाई देश में तो ठीक है, भारत आ गया है ना, श्रीलंका आ गया, लेकिन इजरायली देश में अलग अलग देश थोड़े ना है। तो भारत को अरब का भी मतलब क्या हो गया? यूएई और इजराइल देशों के साथ संबंध को संतुलित करने की आवश्यकता नहीं है। क्या लिखा हुआ है, आप इसको सुधारिए। यूएई की पूंजी, ऊर्जा आपूर्ति, इजरायली प्रौद्योगिकी का लाभ उठाइए। क्या है? उठाएगा, ठीक है, उठा सकता है, उठाएगा। I2U2 नई दिल्ली को, राइटिंग बहुत खराब है और अशुद्धियाँ बहुत है, मतलब उसको अगर चेक किया जाए तो काफ़ी सारा निकलेगा, है ना। अब इससे पूंजी ठीक है, आपूर्ति ऐसे होगा, इजरायली प्रौद्योगिकी का लाभ उठाएगा। अब I2U2 नई दिल्ली को पश्चिमी एशिया में अपने राजनीतिक आर्थिक प्रभाव को मजबूत करने में मदद करेगा। भारत के लिए चुनौतियां, भारत एवं ईरान के संबंधों को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकता है, बहुत बढ़िया है ना। चीन का बढ़ता प्रभाव, भारत की सामरिक स्वायत्तता, बहुत बढ़िया। संपर्क में सुगमता प्रदान करेगा I2, बहुत बढ़िया, ये जो स्वेज नहर वाला है ना। बाजार तक पहुंच है, बहुत बढ़िया। सुरक्षा, वैश्विक स्थिति को मजबूती, है ना। I2U2 में भारत की भागीदारी विश्व में, पूरा लाइन लिखिएगा भारत, फिर यहाँ से लिखना शुरू करना है, बीच में इधर से नहीं, आधा रास्ता से घुमा देना है। इधर ज़्यादा निकल गया है, फिर इधर यहाँ पे कम है, फिर इधर में थोड़ा कम, तो इसको थोड़ा बैलेंस तरीके से इतना के बीच में अच्छे से लिखना है पूरा। कंटेंट अच्छा है। निष्कर्ष, I2U2 मंच में भारत की भागीदारी देशों के लिए, है ना, काफ़ी हितकारी होगी। यह भारत वैश्विक, बहुत बढ़िया, ठीक है। उसके बाद तीसरा देखें, चंपारण IAS, आदित्य कुमार 6 क्लास में पढ़ते हैं। अच्छा, ये
ठीक है, आदित्य पुराने स्टूडेंट हैं। I2U2 समूह का वैश्विक राजनीति में पड़ने वाले प्रभाव की चर्चा करते हुए, दरअसल आदित्य कुमार के नाम से वो वीडियो हमको वायरल वाला याद आ गया, खैर कोई बात नहीं है। तो I2U2 भारत, इजराइल, अमेरिका और संयुक्त अरब अमीरात द्वारा गठित एक समूह है। इस समूह को पश्चिमी एशिया क्वाड भी कहा जाता है। I2U2 ठीक है, बहुत बढ़िया है, बहुत शानदार। इनका अक्टूबर 2021 में अब्राहम समझौते, अब्राहम एकॉर्ड के बाद समुद्री सुरक्षा, आधारभूत संरचना और परिवहन से संबंधित मुद्दों को संबोधित करने, बहुत बढ़िया उद्देश्य, बहुत बढ़िया इनका लिखा हुआ है। और उद्देश्य के बाद आप एक डायग्राम छोटा सा बनाए हैं। प्रमुख सहयोग के क्षेत्र व्यापार, संपर्क, खाद्य सुरक्षा, बहुत बढ़िया। सुरक्षा, प्रौद्योगिकी, व्यापार और संपर्क, ठीक है। भारत के लिए I2U2 का महत्व, चुनौतियां, बहुत बढ़िया लिखा हुआ है। चुनौती देना बहुत जरूरी है। ईरान और सऊदी अरब के बीच सिया सुन्नी संघर्ष जारी है, जो संघर्ष का इसको हटा दीजिएगा। इजराइल का हाइफा बंदरगाह का चीन द्वारा विस्तार किया गया, जो भूमध्य सागर में इजराइल का एकमात्र बंदरगाह है। चुनौतियों में ये सब मत डालिए, चुनौतियां हम लिखवा देते हैं आपको। हम अभी जो बड़ा वाला नोट्स देंगे ना, उसमें चुनौती डाल देंगे, ठीक है ना। तो उसको बढ़िया से पढ़ लीजिएगा। समग्रतः कहा जा सकता है कि I2U2 समूह में संलग्न सभी देशों में आपसी सूझबूझ, समन्वय स्थापित करते हुए ऊर्जा सुरक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य सुरक्षा और व्यापार तथा समुद्री सुरक्षा आदि में सहयोग बढ़ाने का एक अच्छा अवसर, बहुत बढ़िया। 4 देशों के बीच सहयोग महत्वपूर्ण है, जिसमें अमेरिका केंद्र बिंदु की भांति कार्य करेगी। अमेरिका को लड़की बना दिए, करेगा। तो खैर, इसको और अच्छे से लिखिएगा, निष्कर्ष आपका थोड़ा भी बढ़िया नहीं है। आदित्य पब्लिकेशन कौन है ये? निशांत अररिया से लिख रहे हैं। I2U2 समूह का विश्व राजनीति में पड़ने वाले प्रभाव की चर्चा करते हुए यह स्पष्ट करे कि भारत की वैस, बहुत बढ़िया। I2U2 4 देशों का एक नया समूह है, जिसमें इंडिया, इजराइल, संयुक्त अरब अमीरात और संयुक्त राज्य अमेरिका शामिल है। वर्ष 2021 में चारों देशों की विदेश मंत्रियों की बैठक इजराइल में हुई। चारों देशों की विदेश मंत्रियों की बैठक इजराइल में हुई, जहां आर्थिक, ठीक है, वर्चुअल वर्चुअल बैठक में इनका नाम I2U2 समूह पड़ा। आप लोग आज बोलिए कि कुछ बोल नहीं रहे, इसलिए नहीं बोल रहे हैं ना, क्योंकि आपको हम प्रिंटेड वाला जो PDF वो भेज रहे हैं, इसी कारण से हम कुछ बोल नहीं रहे हैं, फटाफट चेक कर दे रहे हैं। तो वर्चुअल बैठक में इसका नाम I2U2 समूह पड़ा। तो ये जो 2021 में चारों देशों के भी जो विदेश मंत्रियों की जो बैठक होती है, वो इजराइल में होती है, ठीक है। तो 4 देश के विदेश मंत्री की जो बैठक होती है, और इसमें भारत की तरफ से जयशंकर थे और इजराइल के तत्कालीन उस समय विदेश मंत्री यायर लापिड थे, है ना। तो ये व्यक्तिगत रूप से बैठे हुए थे, जबकि अमेरिका के विदेश मंत्री और संयुक्त अरब अमीरात के विदेश मंत्री जो थे, वो वर्चुअल रूप से भाग लिए थे, है ना। तो ठीक है, इसमें आपने लिखा है I2U2 समूह वैश्विक राजनीति को निम्नलिखित से प्रभावित करे, क्योंकि कोविड-19 में चीन की संदिग्ध बहुत बढ़िया। रूस यूक्रेन युद्ध, चीन एवं ताइवान के बीच जैसे हालात के कारण वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला, खाद्य, अब इसी को क्या कीजिएगा ना कि इसका ये महत्व हो जाएगा ना I2U2 का, जो कि ये इस तरीके से आपको यहाँ पे चुनौती दिखाई दिया है ना। इस कारण से एक नई संस्था निकल करके आ रही है, या नया एक मंच निकल करके आ रहा है अब। तो वो अब आगे काम करेगा। I2U2 समूह के देशों ने अपनी पहली बैठक में संयुक्त निवेश से जल, ऊर्जा, परिवहन, अंतरिक्ष, स्वास्थ्य और खाद्य, ये 6 शब्द को एकदम रट जाइएगा, याद कर लीजिएगा I2U2 के संदर्भ में। अंतर्राष्ट्रीय आपूर्ति श्रृंखला में विविधता लाने के लिए वैकल्पिक आपूर्ति श्रृंखला का निर्माण करना, ताकि किसी एक या दो देशों पर किसी वस्तु की आयात हेतु निर्भरता खत्म हो सके। I2U2 पश्चिमी, ठीक है आपका। और आप पॉइंट कुछ दे दीजिएगा कि वैश्विक राजनीति पे क्या प्रभाव पड़ेगा, और भारत का जो राजनीतिक परिप्रेक्ष्य है या विदेश नीति, वो कैसे प्रभावित होगा, उसको आप दिखाइएगा, जो सवाल पूछा गया है। और अतः उपरोक्त बिंदु से स्पष्ट है कि समूह को अपने हितों को साधने के स्थान पर सामूहिक हितों को ठीक है। हम ज़्यादा वीडियो पे इसलिए नहीं मदद करें, क्योंकि आपको प्रिंटेड चला जाएगा। और ये वाला जिनका है ना, ये पढ़ने में लगता है कि हम अपने लैपटॉप पे एक ठो टर्च बार लें, तब जा करके ये दिखाई देगा हमको। ऐसा स्कैन मत कीजिएगा। स्कैनिंग करने के लिए कैम स्कैनर का यूज़ कीजिए, वो एकदम वाइट कर देगा पेज को। और कैम स्कैनर टेलीग्राम में तो हम भेजे भी थे, क्योंकि वो प्ले स्टोर में नहीं है। तो आप लोग उसको डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लीजिए। मेरे पास तो कैम स्कैनर ही है, पूरा का पूरा दर्पण देखिए, वो उसमें नीचे में कैम स्कैनर दिखाई देगा, उससे बढ़िया कुछ है ही नहीं। अब इसमें अब नहीं दिख रहा है काफ़ी। अब लैपटॉप को पूरा हम वाइट स्क्रीन करेंगे ना, इसका पूरा ब्राइटनेस बढ़ाएंगे तब जा करके होगा। और ब्राइटनेस बढ़ाते हैं तो ज़्यादा लंबा समय तक काम करना ठीक नहीं होता है। और हम पढ़े थे जब, तो इसका फोटो ये बेकार बनाया हुआ है, कोई मतलब नहीं है। आप केवल पॉलिटिकल मैप बना दिए हैं, कुछ दिखाइएगा तब ना। मुनाफा बाजार, खाद्य सुरक्षा, आपका लिखा हुआ नो डाउट अच्छा है, लेकिन निष्कर्ष नहीं लिखा हुआ है। और फिर से इसको स्कैन करके बस खाली भेज दीजिएगा, कुछ करना नहीं है आपको, स्कैन बढ़िया से करके भेज दीजिए,
ताकि कम समय पढ़ ले। 3-4 मिनट पढ़ने के लिए काफ़ी है किसी आंसर को, तो उतना करके भेजिए, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा हम आधा 1 घंटा थोड़ा ना लेंगे पढ़ने के लिए। तो फिर आप लोग उसको मिलाइए, हम भेजते हैं नोट्स जल्दी से। थैंक यू।